Why are we on this planet? What is the purpose of life? ऐसा क्या है कि हम यहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं? It's a very difficult question and definitely outside the scope of this course. However, जब बैक्टीरिया की बात आती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, तो वी आर वेरी क्लियर दैट इट इज सेल्फ प्रोपेगेशन. उनका सोल मकसद जो हमें लगता है वो ये है कि सिर्फ अपने आप को ग्रो कराना, डिवाइड करना और अपनी अगली नस्लें बनाना. सो द पर्पज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू मेक अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पॉइंट ये है कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा हो तो आपको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा. एक जीन जो आपका ऐसा जीन कैरी कर रहा है जो आपके लिए उस प्रोटीन को काफी ज्यादा तादाद में बना दे, आपका जीन भी साथ रेप्लिकेट हो जाए, आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाए. सो यू वुड लाइक दैट ऑर्गेनिज्म टू ग्रो वेरी फास्ट. नाउ E. coli we know can double in 20 minutes if proper nutrition is provided. So when we are talking about growth in the microbial world, we are usually referring to an increase in the number of individuals. यानी कि अगर एक सेल है वो 2 हो गए, वो 4 हो गए, वो 8 हो गए, तो हम उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं. Not really we are talking about कि एक ऑर्गेनिज्म 1 माइक्रोमीटर से अगर 2 माइक्रोमीटर हो गया. वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड बाय दैट. स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो कितनी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं. एंड वी आर वेरी लकी दैट मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? जिस तरह एक इंसान है, जब तक एक मर्द है लेट से, वो जब तक एक औरत को नहीं ढूंढ लेता तब तक उसकी शादी नहीं हो सकती. ठीक है ना? तो एक मेटिंग का एक टाइम है. ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स में मेटिंग का एक टाइम है. बट व्हेन इट कम्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और फायदा है. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो आपके पास जो जीन है वो जीन्स मिक्स होंगे, और वो जीन्स मिक्स होंगे तो आपके जो जीन थी उसकी प्योरिटी नहीं रहती. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने जो क्लोन डाला हुआ है, आपने जो जीन डाला हुआ है, दैट वुड बी डिवाइडेड एज सच. तो बेसिकली आपकी जो जीन है उसकी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, तो आपका जीन वैसे का वैसे इंटैक्ट रहेगा. एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज इट हेल्प्स टू मेंटेन जेनेटिक कॉन्स्टेंसी. लेकिन सेल नंबर इंक्रीज होता रहता है. नाउ बैक्टीरिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन. A lot of textbook writes that there are no proteins involved to differentiate between the division of a eukaryotic cell and a prokaryotic cell. लेकिन that is exactly not true. तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो सेल वॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है. तो सेल अपने, जिस तरह भी मैं 1 माइक्रोन से 2 माइक्रोन कह रहा था, तो सेल थोड़ा इलोंगेट होगा साइज में, और उसका जो डीएनए रेप्लिकेट है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा. एंड देन a fissure is produced, और अल्टीमेटली जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट करना स्टार्ट करती है. और उसको जो हेल्प करती है जो चीज, वो है फिशन रिंग ऑपरेटस. अल्टीमेटली एक वो पिंच करते करते बैक्टीरिया को दरमियान से आधा कर देती है. एंड अल्टीमेटली वी हैव 2 डॉटर सेल्स. नाउ दैट इज, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज. दिस इज द बार साइज हियर इज 0.25 माइक्रोन. तो अल्टीमेटली यू कैन गेस, अगर 0.25 माइक्रोन इस वक्त बार साइज है तो दिस इज समवेयर अराउंड 3.5 माइक्रोन लॉन्ग. एंड यू कैन सी दिस ब्लू पोर्शन इज द डीएनए, व्हाइल यू कैन क्लियरली सी द फिशर. लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज एन एडवांस्ड कोर्स एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग. इफ द टेक्स्ट बुक राइट कि देयर आर नो प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड, अंडरस्टैंड करने के लिए तो काफी है, बट दैट्स नॉट ट्रू. प्लाज्मिड्स हैं बैक्टीरिया में, हम प्लाज्मिड्स को काफी डिटेल में भी डिस्कस करके हटे हैं. हाउ दे गेट पार्टीशन्ड. आपके पास सेल में सिर्फ क्रोमोसोम तो नहीं था, आपके सेल में काफी सारी और चीजें थी. राइबोसोम्स थे, वो किस तरह डिवाइड होंगे? बाकी प्रोटीन्स थी, वो कैसे डिवाइड होंगी? अब हमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ क्लूज मिल रहे हैं कि अल्टीमेटली बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसी स्मॉल प्रोटीन्स हैं जो जिस तरीके से माइटोटिक स्पिंडल्स रोल प्ले करती थी, वो प्रिटी मच वैसा रोल प्ले करती हैं. But it's in the research at the moment, therefore they are not part of the textbooks yet. आपकी नई से नई टेक्स्ट बुक भी होगी
वो भी 2 साल या 3 साल करंट रिसर्च से पीछे होगी. तो दैट्स वाई इन दिस एडवांस कोर्स आई वांट यू टू कीप लुकिंग एट द रिसर्च पब्लिकेशंस एज वेल टू सी कि हम एक पर्टिकुलर चीज के स्टेटस में कहां पर मौजूद हैं. अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है विद रिगार्ड्स टू बाइनरी फिशन. हमने अभी देखा कि सेल आया और सेल डिवाइड हो गया, बट सेल डिडंट डाई, डिड इट? सेल तो जिंदा रहा और उसके 2 हिस्से हो गए. तो डज बाइनरी फिशन लीड्स टू इमॉर्टेलिटी? दैट्स द क्वेश्चन. क्या हमारे पास बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरता? लेकिन हम लोगों का तो इस्लाम में स्पेशली काफी ज्यादा इत्तेकाद है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज टू डाई. व्हेन फर्स्ट टाइम दिस क्वेश्चन अरोज एट एक्चुअली वेरी इंटरनेशनल स्टेज कि बैक्टीरिया इज इमॉर्टल, तो मोस्ट ऑफ द रिलीजियस पीपल यूजली टेक अ स्टैंड कि अपने हम आपको री इंटरप्रेट कर लेते हैं. और उन्होंने साथ ही कहा कि नफ्स का मतलब सोल है, तो बेसिकली बैक्टीरिया इज सोललेस. एंड दैट लेड अस टू अनदर क्वेश्चन कि अच्छा, फिर इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर सोल नहीं होता, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. बट एज सोल इज नॉट प्रूवन बाय साइंस, देन दिस क्वेश्चन स्टिल लूम्ड until work of Eric Stewart from INSERM hinted something new at what was bacterial aging, कि बैक्टीरिया भी इसी तरह एज करता है जिस तरह हम एज करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. एक मदर सेल है, इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स. लेकिन जब भी वो डिवाइड करेगा तो जहां पर बाइनरी फिशन हुई है, जहां पर फिशन रिंग ऑपरेटस बना है, दैट वुड बी द न्यू वॉल जो उस फिशन रिंग ऑपरेटस से आई थी. तो इसमें जो रेड कलर है ना, वो इंडिकेट कर रहा है दैट न्यू पर्टिकुलरली न्यू वॉल. अब वो जो न्यू वॉल आ रही है, अगर आप इस तस्वीर को देखें तो जब भी बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, एक साइड पर ओल्डर पोल होगा और एक साइड पर नया पोल होगा. लेकिन ये जो ब्राउन है, ये लगातार कॉन्टिन्यूअसली ओल्ड पोल बन रहा है. अब अगर ये जब लगातार ओल्ड पोल बन रहा है, तो व्हाट ही सॉ वाज, देखें आप इसको फॉलो करें ना, तो ये लगातार ओल्ड पोल बन रहा है. इसी तरह इस साइड पे ये लगातार ओल्ड पोल बन रहा है. अब ये जो ओल्ड पोल है, उसने माइक्रोस्कोप से 7-8 जनरेशन इनको फॉलो किया एंड व्हाट ही फाउंड आउट वाज कि ना बैक्टीरिया जो ओल्ड पोल रखते हैं वो जल्दी डिवाइड नहीं करते, दे डिवाइड वेरी स्लोली. सो हिज ग्रुप बेसिकली कंक्लूडेड दैट 2 सेल्स, यानी कि कोई सेल है जिसमें ओल्डेस्ट यंगेस्ट पोल हों, दे ग्रो 2.2% स्लोअर देन द सेल्स विद द यंगेस्ट पोल. अब जिस तरह बाइनरी फिशन होता रहेगा, द डिफरेंस in age between daughter cells will continue to increase and they will grow slower. But let me tell you one thing, that at the moment we haven't found that bacteria actually die. So the debate is still out there, but this is something where I want you to ponder that whether bacteria die or not. The bottom line is that cells inheriting older and older poles experience longer generation time. तो वहां पर जो आपकी 20 मिनट वाली जनरेशन टाइम की बात है, वो सही नहीं होगी. Reduced rates of offspring spawned and increased risk of dying compared to cells with younger newer poles. The loss of fitness is called senescence. तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया का लॉस ऑफ जनरेशन टाइम है, ज्यादा इंक्रीज हो जाना है जनरेशन टाइम का, इसको हम सीनेसेंस कहते हैं. ओके, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन थिंग, देयर इज अ बायोटेक परस्पेक्टिव टू इट, एंड दैट इज कि हम जब भी हम लोगों ने कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी हो, हम साथ ही कहते हैं कि आपको फ्रेश कल्चर लगाएं. एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू पुट अ फ्रेश कल्चर इन, सो दैट आपके पास जो बैक्टीरिया हो वो बिल्कुल नया हो और वो जल्दी डिवाइड कर रहा हो, ताकि आपको सेल के मरने का खतरा फेस ना करना पड़े. इसी तरीके से आई वॉन्ट यू टू पॉइंट टू वन पर्सन, ऑब्री डी ग्रे. ही रन्स सेंस रिसर्च फाउंडेशन. ही इज द एंटी एजिंग गाय, जिसने काफी ज्यादा काम किया एंटी एजिंग पे. आई मेट हिम एट अ कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर. डू ज्वाइन हिज ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन any sort of research related to aging. He basically, what they are trying to do is to defeat aging, कि सेल में ऐसा क्या ब्रेक डाउन होने लग जाता है कि सेल अल्टीमेटली मर जाता है. And there are various theories about which you will learn more about those theories in
when you will be in a course where you will read more on cell biology कि filaments break down होना start हो जाते हैं, overall cytokinesis की पूरी मशीनरी है वो खराब होना start हो जाती है, या क्रोमोसोम्स टीलोमेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होने लग जाते हैं, या नेगेटिव ऑक्सीजन रेडिकल्स अपना रोल प्ले करते हैं. लेकिन do join that organization and ultimately see if you want to work in the field of aging.